नमस्कार। चलिए आज चलते हैं कुमाऊं के कल्चरल हार्ट यानी अल्मोड़ा। ये एक ऐसा शहर है, कहते हैं जहां का हर पत्थर, हर गली एक कहानी सुनाती है। और आज हम इसी शहर के एक बहुत ही अनोखे इतिहास की परतें खोलने वाले हैं। हम जानेंगे कि भाई कैसे एक मामूली सी घास ने इस पूरे शहर को उसका नाम दे दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक घास का तिनका और सदियों पुराना शहर, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है। पर यकीन मानिए, यही सवाल हमें अल्मोड़ा की बिल्कुल जड़ों तक ले जाएगा। इस शहर के नाम की कहानी ना इसके इतिहास जितनी ही मजेदार है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्मोड़ा कुमाऊं की ऐतिहासिक राजधानी कैसे बना। फिर हम उस घास वाली दिलचस्प कहानी पर आएंगे। इसके बाद बात होगी उस राजवंश की जिसने अल्मोड़ा को बनाया। फिर देखेंगे कि वक्त के साथ यहाँ क्या-क्या बदलाव हुए और आखिर में आज ये शहर अपनी विरासत को कैसे जी रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दो नदियां हैं, कोसी और सुयाल। इनके बीच एक पहाड़ की चोटी पर बसा है अल्मोड़ा। ये शहर सदियों तक सिर्फ एक शहर नहीं था, नहीं, ये तो पूरे कुमाऊं रीजन का पावर सेंटर हुआ करता था। आज तो देखिए हम पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन सब जिलों को अलग अलग जानते हैं, पर एक जमाना था जब ये सब के सब अल्मोड़ा का ही हिस्सा हुआ करते थे। पूरा राजकाज, सारे फैसले सब यहीं से होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह स्ट्रेटेजिकली और कल्चरली कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अच्छा, अब आते हैं उस मेन सवाल पर जिसने ये सारी बातचीत शुरू की। मतलब एक शहर का नाम घास पर कैसे? ये कहानी ना सच कहूं तो लोक कथा और इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी रोजमर्रा की आदत एक पूरे शहर की पहचान बन गई। देखिए, हुआ यूं कि पास में ही 9वीं सदी का कटारमल सूर्य मंदिर है। अब वहां के बर्तनों को मांजने के लिए एक खास तरह की खट्टी घास का इस्तेमाल होता था, जिसे कहते थे किलमोड़ा। अच्छा, तो जो लोग इस घास को लाने ले जाने का काम करते थे, उन्हें लोग अल्मुनिया कहकर बुलाने लगे। और बस धीरे धीरे वक्त के साथ वही बस्ती अल्मोड़ा बन गई। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अल्मोड़ा ही इसका हमेशा से अकेला नाम नहीं था। जब यहाँ चंद राजाओं का राज था, तब इसे आलमगर भी कहा जाता था। और एक और नाम था राजापुर। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। उस जमाने के कुछ पुराने तांबे के सिक्कों पर बाकायदा राजापुर नाम खुदा हुआ मिला है। तो अब घास की कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस राजवंश की जिसने असल में इस शहर की नींव रखी थी। अल्मोड़ा आज जैसा भी है, इसकी जो पहचान है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है चंद राजवंश को। यही वो लोग थे जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और इस कहानी के हीरो हैं राजा कल्याण चंद। उन्होंने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक विजनरी फैसला लिया। उन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से शिफ्ट करके अल्मोड़ा को बना दिया। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने जैसा नहीं था। नहीं, इस एक फैसले ने पूरे कुमाऊं के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चंद राजाओं ने अल्मोड़ा को क्या क्या दिया? अरे बहुत कुछ। सिर्फ राजधानी ही नहीं बनाया, बल्कि यहाँ मल्ला महल जैसा शानदार किला खड़ा किया। शहर के जो मशहूर बाजार हैं, उनकी नींव रखी। और सबसे बड़ी बात, देवी नंदा की पवित्र मूर्ति को यहाँ स्थापित किया, जिससे अल्मोड़ा सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं, बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल हब भी बन गया। और ये जो मल्ला महल था ना, ये कोई मामूली महल नहीं था। ये सिर्फ राजा के रहने की जगह नहीं थी। यहीं पर राजा का दरबार लगता था, यहीं रानी महल था। और यहाँ एक सीक्रेट सुरंग भी थी जो इसे नीचे वाले तल्ला महल से जोड़ती थी। सच पूछिए तो पूरे कुमाऊं की किस्मत के फैसले इसी महल की दीवारों के अंदर होते थे। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। चंदवंश का शासन भी हमेशा नहीं चला। समय बदला और अल्मोड़ा ने भी कई उतार चढ़ाव देखे। बाहर से हमले हुए, सत्ता बदली, और इन सब ने अल्मोड़ा की कहानी में कई नई परतें जोड़ दी। अल्मोड़ा की कहानी में कई बड़े मोड़ आए। सोचिए, एक के बाद एक पावर शिफ्ट्स। सफर शुरू हुआ चंद राजाओं से, फिर सत्ता गई गोरखाओं के हाथ में, उनके बाद आए अंग्रेज, और आखिर में आजाद भारत में ये उत्तराखंड का एक अहम हिस्सा बना।
हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक छाप छोड़ी। और जब गोरखाओं का राज आया, वो दौर कुछ अलग था। 1790 से 1815 तक ये जो 25 साल थे ना, इन्हें कुमाऊं के इतिहास में एक बहुत ही कठोर और मुश्किल दौर के तौर पर याद किया जाता है। अब देखिए, अंग्रेजों के आने के बाद एक और बड़ा कल्चरल शिफ्ट हुआ। एक ब्रिटिश कमिश्नर थे, उन्होंने नंदा देवी की उस पवित्र मूर्ति को मल्ला महल से यानी किले से बाहर निकलवाकर एक नए और समर्पित मंदिर में स्थापित करवा दिया। और आज हम उसी मंदिर को मशहूर नंदा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो इतना सब कुछ जो हमने जाना, ये सारा इतिहास सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये आज भी अल्मोड़ा का एक जिंदा जागता सच है। आप इसके सड़कों पर चलिए, इसके बाजारों में घूमिए, आपको ये इतिहास महसूस होगा। यहाँ के बाजारों के तो नाम तक अपनी कहानी कहते हैं। जैसे पलटन बाजार, इसका नाम पड़ा सेना की पलटनों से। फिर है खजांची मोहल्ला, नाम से ही जाहिर है ये वो जगह थी जहाँ रियासत का खजाना रहता था। और जौहरी बाजार, खैर वो तो आज भी अपने ट्रेडिशनल कुमाऊनी गहनों के लिए मशहूर है। तो आज का अल्मोड़ा क्या है? ये इन सब चीज़ों का एक कमाल का मिक्स है। यहाँ आपको पुरानी ऐतिहासिक इमारतें भी मिलेंगी, रौनक से भरे बाजार भी, गहरी कल्चरल रूट्स भी, और हाँ, यहाँ की मशहूर बाल मिठाई को कैसे भूल सकते हैं। सच कहूँ, उसका स्वाद चखे बिना तो अल्मोड़ा का ट्रिप ही अधूरा है। तो जरा सोचिए, एक ऐसे शहर में घूमना कैसा लगता होगा जहाँ का हर बाजार, हर मंदिर, हर एक गली आपको सैकड़ों साल पुरानी कहानियां सुना रहे हों। अल्मोड़ा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो जैसे टाइम में एक सफर करने जैसा है। एक ऐसी जगह जहां गुजरा हुआ कल और आज का दिन दोनों एक साथ सांस लेते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को इस तरह जिंदा रखना कितना जरूरी है।